पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वे बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। वो उनके साथ में चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने कभी गौदान तो किया हुआ है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में गाय का ध्यान किया और वे गाय उनके सामने आ गई। बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ले गई। यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते रास्ते में आ गए। यमदूत बोले, माई, कभी कुत्तों को दान किया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से हट गए। अब वो बुढ़िया आगे बढ़ी। फिर रास्ते में एक कौवे ने कौवा चोंच मारने चालू कर दिया। यमदूत बोले, माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में कभी तेल लगाया था? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। आगे बढ़े तो बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत फिर बोले, हे माई, किसी को चप्पल जूते आदि दान किया था? बुढ़िया ने जूते चप्पल का ध्यान किया और पैरों में चप्पल आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी। जब यमलोक लेकर यम पहुंचे तो चित्रगुप्त जी महाराज बोले, हे धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया, पर बुढ़िया ने ना ही कभी धर्मराज जी का व्रत किया और ना ही कभी धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनी। तो मैं इसके लिए परम धाम का दरवाजा कैसे खोल दूं? सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोलती है, हे भगवान, आप मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी महाराज का व्रत रखूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई को धरती पर अपने गांव आ जाती है और गांव आने पर सब लोग भूतनी समझकर सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। तब वे अपने घर गई तो घर वालों ने भी दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिनों के लिए धरती पर आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत रखूंगी और कहानी सुनूंगी, उद्यापन करके परम धाम को वापस चली जाऊंगी। बुढ़िया के बात सुनकर बहू बेटे ने पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब हुंकारा नहीं भरते। इससे बुढ़िया अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और वे पड़ोसन हुंकारा भरती। 7 दिनों की पूजा कहानी और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसका बेटा बहू के साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी थी, केवल वही मेरे साथ जाएगी। सब गांव वालों ने बुढ़िया से कहा, हमें भी धर्मराज जी कहानी सुनाओ। आग्रह करने पर बुढ़िया ने धर्मराज जी की कहानी गांव वालों को सुनाई। सुनने के बाद ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक पहुंच चले जाते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे भगवान धर्मराज जी महाराज, मैंने जो पुण्य किए थे उनका आधा भाग गांव वालों के लिए दे दीजिए। इस तरह धर्मराज जी ने गांव वासियों को स्वर्ग में जगह दे दी। और हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के कहने पर ग्रामवासियों को जगह दी थी, हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को और कहने वालों को भी जगह देना। हे धर्मराज जी महाराज, आप सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय हो धर्मराज जी महाराज की।